जब मैं फैमिली को लेके गया एमएक्स में बिठाया उनको, तो क्या हुआ, एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम हुई। मतलब अगर ब्लैक स्कॉर्पियो ओनर भी है वो भी तो दिखता है कि कौन सा कलर आ गया है। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये गाड़ी परफेक्ट है आपके लिए, ये गाड़ी में बहुत सारे ड्रॉबैक है, बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? गुड मॉर्निंग। आज हम खड़े हैं अपने फार्म पे और बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा ब्लॉग स्टाइल में मैं कवर करूंगा। मुझे आपको बताना है हमने जो नई स्कॉर्पियो ली वो स्कॉर्पियो का कौन सा वेरिएंट है और वो वेरिएंट हमने क्यों चूज किया ओवर द अदर वेरिएंट्स, और हमने स्कॉर्पियो ही क्यों चूज की हमारे XUV 500 को रिप्लेस करने। आज क्यों फार्म पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कुछ तोड़ने हैं। आम का सीजन है, सबको पता है, और ये हमारे फार्म के मैंगोस, जो लोग मैंगो लवर्स है वो जानते होंगे, ये केसर आम है और इसको आज हमें तोड़ना है, गाड़ी में भरना है और लेके जाना है। मैं आपको थोड़ा एक ओवरलुक दे देता हूँ जस्ट फॉर द मैंगो लवर्स। आप सबको पता है कि मैं ट्रैवलिंग के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, और जब मैं ट्रैवल नहीं करता यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताता हूँ तो उससे भी थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये है अपना फार्म, सीधा जो दिख रहा है यहाँ पे। जो बीच बीच में आपको छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं वो है ड्रम स्टिक के पेड़, और उसके बीच में जो है यहाँ पे पेरू लगाने वाले। पेरू इज लाइक गुआवा, वावा गुआवा वावा। और इस साइड में ये पूरा बगीचा है, फ्रूट्स के पेड़ लगाए हैं, मिक्स बगीचा है ये। और धीरे धीरे ना वहाँ पे बाजू में जो नदी बहती है उसका आवाज भी आते रहता है। सबका एक बार मैं आपको अच्छे से एक नया ब्लॉग में दूंगा, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे। अभी तो फिलहाल मेन अपने टॉपिक पे स्टिक रहते। अपनी गाड़ी, ओके हाँ, अपनी गाड़ी, उसका डिटेल थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। तो ये है अपनी नई स्कॉर्पियो। हम अभी खड़े हैं अपने फार्म पे। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि मैंने ये वेरिएंट, बेसिकली ये जो ZS सिलेक्ट है और ये कलर क्यों लिया ओवर अदर व्हीकल्स। आप सभी जानते होंगे कि स्कॉर्पियो से पहले मैं XUV 500 यूज़ कर रहा था। लगभग 2012 का मॉडल था और लगभग उसको 11-12 साल हो चुके थे, तो उसको अपग्रेड करने की नीड आ गई थी मुझे। मेरी फैमिली बड़ी है तो नीड वो बड़ी गाड़ी की थी। मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उनमें से स्कॉर्पियो और XUV 700 मेरी फर्स्ट चॉइस थी, क्योंकि इसका जो एमॉक इंजन है मैं यूज़ कर रहा था कई सालों से, और इस इंजन का जो रिलायबिलिटी थी वो मुझे काफ़ी पसंद आई। टाटा हैरियर और टाटा सफारी, इवन द हेक्टर में सेम फिएट सोर्स इंजन आता है, सेम इंजन है सबका। इंजन वाइज वो गाड़ी भी अच्छी है। टाटा हैरियर और टाटा सफारी दोनों का अपडेट आया था अभी, आपने देखा होगा नया जो अपडेट आया, उस वजह से वो गाड़ी की कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ गई, तो मेरे बजट के बाहर जा रही थी। तो मेरे पास बचता है ऑप्शन स्कॉर्पियो N और XUV 700 का कोई लोअर वेरिएंट। अब XUV 700 का जो वेरिएंट मेरे बजट में आ रहा था वो था MX AX3 और शायद AX5 का 5 सीटर वर्जन, या फिर AX5 नहीं आ रहा था शायद मेरे बजट में। तो MX और AX3। MX मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है, AX3 मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अगर XUV 700 में जाता तो मैं ज़रूर से ज़रूर MX ही लेता। लेकिन जब मैं फैमिली को लेके गया MX में बिठाया उनको, तो क्या हुआ, एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम हुई। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये गाड़ी से अच्छी सीटिंग XUV 700 में है, बट मेरी फैमिली के साथ उल्टा हुआ। एज मेरी फैमिली ज़्यादा टॉल नहीं है, बट उनको विड्थ ज़्यादा लगती है। आप समझ रहे हो, मतलब आलू का चालू बेटा। तो 3 लोग इसकी सेंटर रो में अच्छे से बैठ सकते हैं, मतलब शोल्डर रूम इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू XUV 700। XUV 700 में आपको लेग स्पेस ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो N। इस वजह से हमने स्कॉर्पियो N सिलेक्ट की कि स्कॉर्पियो N बुक करनी है। बट अब स्कॉर्पियो N का कौन सा वेरिएंट, वो भी तो मायने रखता है। तो जब मैं गाड़ी चेक कर रहा था, मतलब गाड़ी देख रहा था, तभी 1 मार्च को इन्होंने ये ZS सिलेक्ट वेरिएंट लॉन्च किया। इसका कंपेयर करते हैं हम। अगर इसका बेस वेरिएंट लेते हो, मेन मेरा इशू था हाइट एडजस्टेबल। इसकी सीटिंग हाइट एडजस्टेबल नहीं आती थी और मुझे हाइट एडजस्टेबल चाहिए था, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ऊंची है। दूसरी बात, Z2 ना सिलेक्ट करने की दूसरी बात है, मैं सेकंड रो से दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे ये जो AC वेंट देख रहे हैं,
Z2 में एसी वेंट है लेकिन कूलिंग कॉइल नहीं है यहाँ पे। और थर्ड रो में कोई भी एसी वेंट नहीं दिए है, जैसे 700 में और 500 में पीछे एसी वेंट है, वहाँ पे स्कॉर्पियो में वहाँ पे एसी वेंट नहीं है। तो यहाँ कूलिंग कॉइल होने से क्या होता है कि ये भी अलग एसी यूनिट बनता है और यहाँ से जो निकलती है वो पीछे चिल्ड कर देती है। इस गाड़ी में Z2 में यहाँ पे सिर्फ ब्लोअर था, तो उस वजह से तो उतनी ठंडी नहीं करती है। मैंने बहुत जगह पढ़ा, उतनी ठंडी नहीं करती है, बहुत रिव्यूज देखे, Z2 का कूलिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने Z2 कैंसिल कर दी। और मैं रहता हूँ नागपुर, सेंटर ऑफ द इंडिया। ये एक ऐसा एक्सट्रीम एरिया है नागपुर, मतलब यहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर 47 तक जाता है और विंटर में वही टेम्परेचर 8 तक आ जाता है, डाउन आ जाता है। तो इस वजह से मुझे ये कूलिंग कॉइल होना ज़रूरी था। अब Z4 मैंने फाइनल की। Z4 के ऊपर जो Z6 आता है उसमें ये चीज़ ऐड हो जाती है, Z6 में ये चीज़ ऐड हो जाती है और फ़र्क था कुछ 1 लाख का। उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड होती है Z6 में। Z4 में ESP नहीं आता, हिल्ड होल्ड नहीं आता, और ये गाड़ी की हाइट इतनी है तो इसमें ESP मुझे लगा कि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक फ्रेम में भी नहीं आ रही है गाड़ी। मैं 0.5x पे भी हूँ, फिर भी एक फ्रेम में नहीं आ रही, यहाँ तक आना पड़ रहा है मुझे। ESP और हिल होल्ड मुझे चाहिए था क्योंकि गाड़ी इतनी हाइटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल गाड़ी में चाहिए था। Z4 का जो आता है उसमें ESP नहीं आता है, उसमें एक Z4E करके एक वेरिएंट आता है, उसमें ESP आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो Z4 में उतने पैसे डालने के बजाय हमने सोचा कि Z6 ले लेते, कुछ एड ऑन भी मिल जाएगा और ESP भी विथ हिल होल्ड आ जाएगा। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, Z6 में नया जो वेरिएंट आया है, Z6 में 2024 में जो Z6 आया उसमें से एड्रीनॉक्स हटा दिया है। एड्रीनॉक्स हटाने के साथ साथ उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंटल क्रिस्टल है वो भी बेसिक वाला दे दिया है, डिजिटल वाला नहीं है। देन उसके ऊपर अगर आप 1,40,000 पे करते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, अलॉय व्हील, 17 इंच के अलॉय व्हील्स है। ये अलॉय व्हील्स Z6 में नहीं आते, इसके आपको 55,000 कुछ कंपनी से कॉस्टिंग आती है 55,000, तो 55,000 आपके यहाँ कवर हो गए 1,40,000 में। उसके बाद ये जो देख रहे हो ये फॉग लैम्प, ये भी Z6 में नहीं आते, जो ZX सिलेक्ट में आ गए हैं। उसके बाद ये लाइट 4 या 5,000 का कुछ असेंबली है ये लाइट का, ये LED लाइट है टॉप मॉडल वाले, और इसमें वो इंडिकेटर भी है साय वाले, सिक्वेंशियल इंडिकेटर। इवन बैक में भी आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर इसमें आ जाएंगे। Z6 में ये चीज़ नहीं आता। और एक चीज़ ये देख रहे हो, Z6 में कैमरा भी नहीं आता, इसमें कैमरा भी दे दिया है। तो ओवर द Z6 उन्होंने बाहर से अलॉय व्हील्स, टॉप मॉडल के LED हेडलैम्प, फॉग लैम्प और कैमरा, ये सब चीज़ें दे दी है। ये कुछ 55,000 के, और बाकी चीज़ें पकड़ के आप पकड़ लो 70,000, 60-70,000 का ये बाहर का हो गया, जो आप प्रीमियम दे रहे हो 1,40,000। उसके बाद अंदर की बात करते हैं कि अंदर Z6 के ऊपर इसमें क्या आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो डिजिटल स्क्रीन, ये आपको सिर्फ Z8 सिलेक्ट से स्टार्ट होती है। Z6 में पहले आती थी, अब ये नहीं आ रही। एड्रीनॉक्स, 1 साल का एड्रीनॉक्स इसमें फ्री मिलता है। एड्रीनॉक्स से आप क्या कर सकते हो, गाड़ी की सब इंफॉर्मेशन आप अपने मोबाइल पे, ये जो आप मोबाइल में देख रहे हो ना, उसी मोबाइल पे आपकी गाड़ी की सब इंफॉर्मेशन, गाड़ी का लाइव लोकेशन और बाकी सब चीज़ें आप गाड़ी की कंट्रोल कर सकते हो। लॉक करना, अनलॉक करना, गाड़ी का डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी SOS के साथ। और ये ड्राइव मोड भी इसमें आ जाते हैं, आई थिंक Z6 में भी आते हैं ड्राइव मोड। उसके बाद मेन बात अगर हम करते हैं, सीट कवर, लेदरेट सीट कवर Z6 में नहीं आते। इसके कंपनी आपको 10 से 15,000 के बीच में चार्ज करती है लेदरेट सीट कवर लगाने के। उसके बाद ये तो सीट कवर आप लगा लोगे, ये जो हार्ड आता है इसका क्या करोगे, इसको आपको चेंज ही करना पड़ता है क्योंकि बाहर से फिटिंग होती नहीं इसकी प्रॉपरली, तो इसमें ये भी आ जाता है। उसके बाद डोर पैड पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सब चीज़ें। अब मेन बात करते हैं और क्या आता है जिसके लिए हम इतने प्रीमियम पैसे दे रहे हैं Z6 के ऊपर। ये, हाँ मैंने वोटिंग की है तो ये जो आता है इसमें 6 एयर बैग आते हैं, आप देख रहे हो वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 1 2 3 4 और यहाँ पे और यहाँ पे 6 एयर बैग। Z6 में 2 एयर बैग आते हैं,
4 एयरबैग एक्स्ट्रा। और जैसे मैंने कॉस्टिंग निकाली थी कि एक एयरबैग का मॉड्यूल कितने का आता है, तो 25K के करीब एक एयरबैग का मॉड्यूल है। तो ऐसे पकड़ा जाए 25, 25, 25, 25, 1 लाख तो यही हो गया यार। Z6 लेते भी हो, आपका B6 लेते भी हो, और बाहर जाके आप अलॉय व्हील लगाना ही है, आपको बाहर जाके फॉग लैम्प लगाना ही है, तो फिर क्यों ना यही गाड़ी खरीदे जिसमें कंपनी फिटेड आती है। और मैं लिख के देता हूँ, आप कितना भी बोलो कि मैं बाहर जाके सस्ते में लगा लूँगा, ये लगा लूँगा, कंपनी की फिटिंग नहीं आती कभी भी। तो इसलिए हमने Z8 सिलेक्ट किया। ओके, तो ये कहानी रही ये गाड़ी परचेस करने की मेरी। अब इसका ऑन रोड मुझे गया था कुछ पकड़ लो 22 लाख तक, एक्सेसरीज पकड़ के 22 से भी कम ही था ऑन रोड, तो इतना मुझे ऑन रोड गया। और मेन बात करते हैं कलर की, जो नया कलर इसमें है। बेसिकली महिंद्रा के पास ये कलर था XUV 700 में, मिडनाइट ब्लैक कलर नाम है इसका। ये वही कलर है जो धूप में थोड़ा नेवी ब्लू और डार्क ब्लू दिखता है और शेड में ब्लैक दिखता है। अब इसको लेने का मेरा रीज़न था, स्कॉर्पियो तो डार्क कलर में ही अच्छी लगती है, इतनी ह्यूज गाड़ी है, डार्क कलर में अच्छी लगती है। बट सड़कों पे ब्लैक स्कॉर्पियो की भीड़ लिटरली भीड़ है, वो भीड़ में थोड़ी कुछ अलग दिखे, इसलिए मैंने ये परचेस की। तो ब्लैक गाड़ी समहाउ मुझे माफिया लोग बोलते हैं, वैसे ये थोड़ी ऑफिशियल कलर मुझे लगता है और डार्क भी है, तो इस वजह से यही, और थोड़ा यूनिक है। अगर ब्लैक स्कॉर्पियो ओनर भी है वो भी तो दिखता है कि कौन सा कलर आ गया है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गाड़ी परफेक्ट है आपके लिए, ये गाड़ी में बहुत सारे ड्रॉबैक है, बहुत सारे पॉजिटिव भी है, बट ड्रॉबैक भी बहुत सारे, जिसकी बात मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एक अच्छे से चला लूँ गाड़ी को, सब मैं कलेक्ट कर लूँ डेटा कि मुझे क्या लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये गाड़ी में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ आपको ज़रूर से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इसके गुड्स एंड बैड्स में आपको बताऊंगा ओवर माय XUV 500 ओवर XUV 700। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आपका दोस्त भाई अगर ये गाड़ी लेना चाहता है तो उसके साथ शेयर कीजिए। बने रहिए ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे साथ ऑन कार डायरीज इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी। चलो आम तोड़ते हैं, भैया चिल्लाएंगे कि तब से वीडियो ही बना रहा है, आम नहीं तोड़ रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है। आ रहा हूँ भैया।